नमस्कार। अभी मैं जनपद जौनपुर में हूँ। कल एक खबर आपके कानों तक या आपकी आंखों तक पड़ी होगी। जनपद जौनपुर में पत्थर की आँख लगाकर दूल्हा शादी में जाता है। शादी में वीडियोग्राफी होती है, तो वीडियोग्राफी के द्वारा जब कैमरा पड़ता है दूल्हे की आँख पे तो आँख चमकती है, जिससे घरातियों को कुछ शंका होता है। उसी दौरान घराती वाले दूल्हे को चेक करवाते हैं कि लड़का सही देख रहा है या गड़बड़ देख रहा है। इसलिए दूल्हे के घराती वाले यानी लड़की के पक्ष वाले दूल्हे को एक आंख बंद करके उससे गिनती गिनाते हैं। जब वो गिनती नहीं गिन पाता, उंगली नहीं गिन पाता, तब दुल्हन पक्ष वालों को शंका होता है। उससे बाद वहीं शादी टूट जाती है। मैं अभी दूल्हे के घर पे हूँ। सारी सच्चाई जानने के लिए मैं दूल्हे के घर पे हूँ। क्या कुछ घटना हुई थी, कैसे शादी पड़ी, आँखों में ऐसी प्रॉब्लम है, तमाम सवाल जवाब दूल्हे से करेंगे और उनके पिताजी से करेंगे। शादी पड़ी कब थी, कैसे देख रेख हुई, अगर देख रेख अच्छी हुई थी तो फिर शादी में ऐसे मैटर कैसे आ गए कि शादी टूट गई। आइए दूल्हे के परिवार से और साथ में दूल्हे से बात करते हैं। मेरे फ्रेम में ये दूल्हा है, ये वही दूल्हा जिसकी शादी टूट जाती है। 8 तारीख को शादी पड़ती है, शादी रहती है। क्या नाम है आपका सर? जगमोहन। जगमोहन जी। जी सर। आप ही की शादी 8 तारीख को थी? जी सर। क्या हुआ था शादी में, पहले ये बता दो आप। यहाँ से हम लोग गए, रथ पे बैठे, वहाँ पर माड़ों पर पूरा घुमा के सबको दिखाए। जब माल पारी में आए बोले लड़का बदल दिए, और फिर इसके बोले लड़का बदल दिए। फिर बोला कि लड़का आँख का पत्थर लगा के, आपको लग रहा है आँख पत्थर का है। जयमाल में ऐसा बोला? हाँ, ये सब जयमाल में बोला गया था। जब जयमाल हो गया था उसके पहले? नहीं, जयमाल नहीं हुआ था। बैठाया गया था तभी। तो तिलक जब हो रहा था, क्योंकि जब पहले ये रथ से उतरते हैं तो तिलक होता है। तो तिलक में क्या कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था तिलक में। तिलक में सब कुछ सही था? सब सही था। जब जयमाल हुआ तब प्रॉब्लम? हाँ, जब जयमाल के हम गए उसे बैठे तब ये पूरा रिपीट कटवा के उस पर जब बैठाए तभी वो लोग लफड़ा कर दिए। क्या बोले थे? बोल रहे कि दूल्हा पहले बोले दूल्हा बदला हुआ है और दूल्हा एक आँख दिखता नहीं है, आँख पत्थर का लगवा रहे, यही अफवाह फैला रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये खबरें और भी चली हैं कि आपसे उंगली को गिनवाया गया था, ये बात सही है? नहीं, ये उंगली नहीं गिरा, खाली माड़ों में हमको सब घेर के रखे थे बस। घेरे किस बात के लिए थे? बोल रहे थे तुमको पहले ही बताना चाहिए थे, तुमको पहले ही बताना चाहिए थे। अच्छा, जैसे जगमोहन आपकी शादी पड़ी थी 8 तारीख को, उससे पहले तिलक होता है, वरच्छा होता है, फिर सगाई होती है, एंगेजमेंट होता है, तमाम रस्में होती हैं शादी के। तो जब आपको देखने आए थे दूल्हे, आपकी जो होने वाली वाइफ, घर के लोग, उस समय क्या कुछ था? उस समय बोले कि बहुत लड़का बहुत सही है। लड़की भी आई थी देखने दिया महादेव में, सब आए देखे, बोले कि लड़का सही है। पास में खड़ी होकर फोटो भी खिंचवाई और बोले ठीक है। मुझसे बात भी करती थी, कभी कभी वीडियो कॉलिंग में भी बात कर लेती थी। वीडियो कॉल भी? हाँ, वीडियो कॉल। उस समय उन लोगों को नहीं दिखा? उन लोग को तो अब उन लोग जाने नहीं दिखा ना, अब बोल रहे हैं ऐसे ही। तो ऐसा क्या आपके आँख में कुछ प्रॉब्लम है? पहले लगा था, मैं ऑपरेशन करा के लेंस डलवाया हूँ। ये उधर भी बोला हूँ, आप सबसे भी बोल रहा हूँ। अच्छा, उधर वो बताए थे? उधर बताए थे, वो लोग यही बात पे नहीं मान रहे थे। वो लड़की के कोई भाई था, वही बार बार कॉलर पकड़ रहा था। आपका? नहीं, पिताजी का। अच्छा, पिताजी का? हाँ, वही पकड़ रहा था बार बार। पकड़ के क्या बोल रहा था? बोल रहा है तुम दूल्हा बदले हो। दूल्हा बदले हो? हाँ। तो फोटो नहीं दिखाए थे आप, जो तिलक में हुआ था, जो रस्म वाली हुई थी, वो फोटो? सब दिखाए, सब दिखाए। नहीं, फोटो नहीं दिखा गया था। वो कैमरा मतलब ये सब बराच्छा उधर ही दिए थे। अच्छा, सब उधर ही दिए थे। उस समय फोटो शॉट हुआ होगा ना? फोटो शॉट नहीं, ब्याह के दिन उधर है हम लोग ना। अच्छा। ब्याह में दिए थे। तो फिर शादी टूट गई? हाँ, शादी फिर टूट गई। तो दुल्हन से कुछ पूछा था कि ये कैसे? वो लोग दुल्हन को बुलाए ही नहीं, न दुल्हन सामने आई नहीं। दुल्हन सामने आई ही नहीं। उसका भाई बोल रहा है, दुल्हन साहब बोल रही शादी नहीं करूँगा। इसके बाद पहले 100 नंबर आया, इसके बाद येसो गाड़ी आई। तो हम लोग को बरसठी थाना में उठा के बंद कर दिया गया। आप लोग मेरे लोगों को, उसका भाई भी था। अच्छा। उस समय इसी सिलसिले में बंद किया गया था? हाँ, इसी सिलसिले में बंद किया गया। छूटे कब आप? मैं कल छूटा शाम को 7:30 बजे। तो शादी अभी क्या होगी या नहीं होगी, क्या कुछ आपको पता? अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा। अच्छा जगमोहन जी, आप अपनी शादी से पहले अपनी वाइफ से, होने वाली वाइफ से, क्योंकि अभी शादी टूट गया है, तो उससे बातें होती थी? हाँ, उससे बात होती थी। रोज बातें थी। ऐसा ही दिन नहीं थी। अगर मैं बोला मेरे को नींद भी आ रही है, उसने फ़ोन चालू करके रखी रहती थी 1-1 बजे तक। अच्छा। हाँ, यानी बातें लगातार होती है। जब शादी नहीं हुई, फिर आप घर पे आ गए, आज 10 तारीख है, तो क्या आपकी दुल्हन फ़ोन की? अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। आपने ट्राई किया? मैं ट्राई किया, उसका मोबाइल बंद आ रहा है। उसका मोबाइल बंद आ रहा है। तो अभी यानी शादी फिर से करना है या कुछ? शादी अब उन लोग के ऊपर है, वो लोग बोले शादी नहीं करूँगा। अच्छा, कितना खर्चा हुआ था दूल्हे राजा जी? अरे अब यही जो लो गाड़ी वाड़ी वगैरह सब जो लो, कितना हुआ? 15 गाड़ी गई थी। सब आर्टिका थी, एक गाड़ी वाला 2000 लिया था। अच्छा, सब आर्टिका थी, एक गाड़ी 2000 रुपये? हाँ, ये गाड़ी 2000 लिया था। क्या कुछ गहना गुड़िया आपको ले गया?
हाथ गहना गुड़िया गया था ना, हाथ मेहंदी गया था, पाँव का पायल गया था मोटा वाला, और चैन था, हाथ मेहंदी था, मांग टीका था, यही सब गया था। अच्छा, गहने वहने मिले सब की रख नहीं नहीं, गहना मिला है। सब कुछ मिला आपको? हाँ, गहना मिला है। अच्छा, उधर से कुछ डिमांड कर रहे थे कि खर्चे वर्चे की दे दो? हाँ बोला, पहले शुरू में बोला वो सब अपना ब्यूटी पार्लर और जयमाल का और हलवाई के जोड़े, और 1 कुंटल 20 किलो मीठा का जोड़े थे। 1 कुंटल 20 किलो? हाँ, 1 कुंटल 20 किलो मीठा का जोड़े थे। हम लोग बोले 1 कुंटल 20 इतना हम लोग थोड़ी खाए होंगे इतना। बराती बहुत गए थे, 80 बराती गई थी। और लोग 150 बराती लिखाए हैं। 150? हाँ। तो ये क्या आपको भरपाई करना पड़ा था वहाँ पे? नहीं, अभी तो जमानत लिख रहे हो, अभी इसका सिलसिला बाकी है। अच्छा, अभी तारीख जाना पड़ेगा 2। अच्छा, तारीख जाना? हाँ, तारीख जाना पड़ेगा, तब उसी अभी तब होगा। पुलिस ने कुछ कहा था आपको? नहीं, मेरे को पुलिस कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं बोला? नहीं, वो लोग मारे भी उसे, और गैर पकड़ते हैं तो मारते पीटते हैं ना, वो लोग मारे भी नहीं थे, आराम से बैठाए थे बस। अच्छा, कुछ किया? अब खाली बाहर नहीं जाने दे रहे थे, बस यही गड़बड़ कर रहे थे। कौन? नहीं। घराती वाले? नहीं, पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वाले। अच्छा, यानी आपकी आंखों में ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हुए ये लोग शादी तोड़ दिया? हाँ, शादी तोड़ दी। चलिए, मेरे को लगता है दुल्हन ही नहीं थी, तभी ये लोग ऐसे ही बोल रहे थे। दुल्हन नहीं थी? हाँ, तभी नहीं लोग अफवाह फैला के, नहीं तो दुल्हन सामने क्यों नहीं आई? दुल्हन को नहीं आने दिए होंगे? अरे तो कैसे नहीं आने दिए? उधर झगड़ा हो रहा था, उसको आना चाहिए। तो हाँ, वो बोलती अगर आके कि नहीं शादी करूँगा तो हम लोग आराम से चले जाते, भरपाई पूरा दे के आते, लेकिन उसको बाहर वो लोग ये ना बाहर निकाले, या तो वो नहीं आई। नहीं, दुल्हन तो अगर दुल्हन होती तो बाहर आती, दुल्हन नहीं थी, सीधी सीधी। ये आप बड़ी बात कैसे कहते हैं? अरे तो मैं दावा के साथ कहता हूँ ना, वो लोग जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि दावा के साथ में पत्थर का लगा सकता हूँ, तो वैसे मैं भी बोल रहा हूँ दुल्हन वहाँ पर रही थी। दुल्हन कहाँ गई होगी? अब पता नहीं कहाँ गई, तो वो लोग जाने। दुल्हन होती तो बाहर आना चाहिए था ना। नहीं, जब परिवार वाले अगर किसी मैटर में आ जाते तो बच्चियों को नहीं आना, दुल्हन को नहीं आने दिए होंगे इसलिए। और आप कह रहे दुल्हन कहीं चली? नहीं चली होगी तभी नहीं आने दिए वो लोग। अरे वो हम माड़ू में बैठे थे, उधर कोई नहीं था, सब मेरे पीते के पास सब से, जितने जिन से और सब उधर ही से, सारी लेडीज़ हमारे पास ही थी। अच्छा, हमने बोला भी कि सपना को बुलाओ एक बार, अच्छा, कोई बात को सीरियस नहीं लिया। अच्छा जगमोहन जी, जैसे आप जब स्टेज पे बैठते जहाँ पे वरमाला होता है, तो दुल्हन आई थी नहीं आई? दुल्हन वहाँ पर आई नहीं थी, उससे पहले ये उससे पहले ही सब हो गया। अच्छा, पानी वानी पीला, खाना ना खाया? नहीं, खाना में नहीं खाया था, वो बाराती लोग खाए थे। अच्छा, हम्म। तुझे वैसे कोई कभी मान? नहीं, इज्जत में कोई कमी नहीं थी। कोई नहीं? जो चीज़ सही है उसको सही बताऊंगा, जो गलत है गलत। ठीक है, जो जिसमें जो सामान हुआ उसमें ठीक है, बस जो उसमें सामान है उसमें बुराई नहीं रहेगा। यानी लड़की नहीं है आपकी जो होने वाली बीबी, तो वो आपके सामने नहीं आई? वो नहीं आई, बस आने ही नहीं दिया। आने ये लोग आने नहीं देंगे, ये तो शायद से है ही नहीं, इतना मैं जानता हूँ। मेरे पास उसका गरे का नंबर, सखी सहेली 3-4 है। किसी भी मान लो उसका मोबाइल बंद है, अपने भाभी के मोबाइल से फ़ोन कर सकती थी, किसी भी मोबाइल से फ़ोन करके बोल सकती थी। हाँ, क्या पता प्रेशर दिए होंगे, नहीं फोन करने दिए होंगे। वहाँ तो प्रेशर दी, आभास हो गया कि आपको ऐसे हो सकता है प्रॉब्लम। कुछ भी कॉल पे नहीं बोली आपकी वाइफ में भी ऐसी कुछ बात? ऐसे कुछ भी नहीं। मैं बम्बई में पूरी आखी रात, वो सुबह ड्यूटी जाना था, मैं 12 बजे ड्यूटी करके आया था। मैं उस दिन वीडियो कॉलिंग पूरा 2 बजे तक बात किया था उससे। अच्छा। तब पूरा सामने मोबाइल रख के ऐसे बात कर रहा था और खाना बना रहा, तब भी उसको भी नहीं दिखा। उसने बोला ठीक है। अच्छा, एक सर मुझे एक सवाल पूछना है, शादी पड़ी कितने दिन पहले थी? ये नवंबर में शादी पड़ी थी। नवंबर में पड़ी थी? हाँ, सबसे लगातार बातें हो रही सबसे लगातार बातें हो रही और अभी जून चल रहा है? अभी जून चल रहा है, ये जून चल रहा है। इधर लौट का है तो पूरा मूड ही खराब हो गया। अभी मेरे फ्रेम में दूल्हे के पिताजी हैं, वही पिताजी जो सपना सजाए होंगे कि मेरी बहू आएगी और बहू के हाथ से मैं अच्छी रोटी खाऊंगा, सब्जी खाऊंगा, लेकिन सपना धरा का धरा रह गया और शादी रास्ते में ही, शादी के दिन ही टूट जाती है। उसी घर आते दुल्हन के पक्ष के घर को, दुल्हन के घर पे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी सर, हमारा नाम है पिंटू कुमार गौतम, हम सिकरारा से हैं, निजामुद्दीनपुर गांव से। हमारी लड़की की शादी नवंबर महीने में, लड़की नहीं लड़के की शादी। लड़के की शादी नवंबर महीने में ये लोग आए, दिखाए और देखे भी। हम भी उनके घर गए थे। पहले फर्स्ट में हम गए थे, हमारा छोटा बच्चा गया था, देख कर आए। लड़की पसंद थी? हाँ, लड़की पसंद थी। इसके बाद हमने अपने उस बहू की फ़ोटो, अब बम्बई हमारा लड़का था, वहाँ भेजा, तो वो बोला कि हम पहले देखेंगे फिर शादी करेंगे। जी, आजकल ऐसा हो। हाँ, तो वो तब करेंगे, तो हमने उनको वहाँ से बुलवा लिया। अच्छा, मुंबई से आ गए? बम्बई से आ गए जगमोहन, और बोले हम यहाँ से फिर अपने जो हमारे पक्ष थे दोनों, क्या बोलते अगुआ, तो उनको खबर दिया भाई हमारा लड़का दियावा में देखने के लिए आ रहे हैं, उधर से अपनी लड़की लाइए और जो तुम्हारे सदस्य हैं उसको भी लाइए, सब दोनों देख करके
तब वो मनपसंद अपनी शादी होगी तो वो भी कहें हाँ भाई हम लेके आ रहे हैं। सभी हमारे परिवार के, हमारे भैया भाभी, हमारी बहू, हमारी घरवाली सब गए देखे और सब बातचीत किए कि हाँ दोनों लड़का और लड़की दोनों एक रूम में गए, वो भी बातचीत किए। सब लोग एक गाड़ी में भी देखने के बावजूद दोनों गए देखे, बातचीत किए कि हमें पसंद है। तब तब सब कुछ हो गया तो अगुआ ने बोला कि भाई तुम्हारे लड़के की एक आँख छोटी है। तो हमने कहा भैया अभी हम 1 साल या 8 महीने पहले ऑपरेशन करा के लेंस डाला हूँ। तो बोले हम देख लेंगे। इसके बाद फिर बात बताए थे? हाँ हम बताए थे। अच्छा। आज भी वहाँ बारात में भी हम बताए हैं कि इसमें लेंस लगा हुआ है। तो इसी के कारण ये लोग बोल रहे हैं कि ये पत्थर की आँख लगा के आए हैं और दूल्हा भी बदल दिए हैं, हमारी बारात वापस कर दिए और पुलिस प्रशासन बुला के हमको थाने में बंद करा दिया गया। हमें 12 घंटा वहाँ रखा गया, वहाँ से चालान कर दिया गया मनियाहू तहसील। वहाँ से 7 बजे हम वापस अपने घर आए। उनको अंकल जी एक सवाल है, उनको कैसे पता चला कि आँखें गड़बड़ है? क्या कुछ उन्होंने बताया था पहले आपको? पहले नहीं, जब द्वार 4 लगा बोल रहे हैं कि हमें जब कैमरा का फोकस लगा तो लेंस जो है लाइट आई उसमें से आँख में। तो इसी से शक हुआ कि ये लड़के की आँख पत्थर की लगी हुई है। अच्छा, लेकिन ये बात आप पहले ही बता दी थी कि मेरी बेटी की आँख में लेंस लगा हुआ है। उससे पहले हम बता दिए थे और फिर भाई बाद में बताए थे, दिखवारी के समय बताए थे। अगुआ ही जानता था कि वो उसके लड़के की लेंस लगा हुआ है। ये नहीं बताया था अगुआ जी वहाँ पे कौन वाले को? अब ये नहीं मालूम, वो तो वही जानेगा। अच्छा हाँ। फिर अच्छा वहाँ आपको बैठक बना लिया, यानी बंधक बना लिया एक प्रकार से कह दीजिए, क्योंकि आप वहाँ गए थे, आपको रोक लिया शादी के लिए, बोले कि शादी नहीं होगी। वो फिर इसके बाद वो प्रश्न डाला कि ये लड़के क्या ख़राब है, हम इससे शादी नहीं करेंगे, अपना दूसरा बच्चा लाइए, हम उससे करेंगे। हमने बोल दिया कि भाई हमारे लड़की की उम्र कम है, हम उससे शादी नहीं करेंगे। और क्या इसके बाद वही तब थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासन आई, हमें थाने में कर दिया गया। तो उसी चालान हुआ, हम अपने घर आए। ये देख लीजिए हमारा घर है, हमारी मड़ैया है। अच्छा, क्या कुछ खर्चा किए होंगे अंकल जी? हाँ जी ठीक है सर, हमने 15 गाड़ी किए थे बारात के लिए, एक दूल्हा के लिए किए थे और एक सामान ढोने के लिए पिकअप किए थे। इसके बाद रथ और डीजे था और वो तमाशा पड़ाका वाला था, छोटा बाजा वाला था और बारात के हाँ डीजे, रथ और एक उनके द्वार के लिए हमने टेंट भी भेजा था, उसका भी कर्ज काट के हमने दिया था। गहने गुड़िया क्या कुछ आपने? हाँ गहने भी लिए थे सर, एक मांगटी का था, एक चैन थी, हाफ करधन था और एक पाँव की पैजनी थी, हाथ मेहंदी थी, 5 था हमारे। सारे गहने आपके सब मिले कि? हाँ हमारे गहने हमारे ही पास है। अच्छा। कोई नहीं लिया है। जो साड़ी उड़ी जाता है वो सब कुछ जो कपड़े हमने उनके शादी के लिए लेके गया था कोई नहीं लिया मेरा। अंकल जी जैसे लड़की के पक्ष वाले क्या कुछ आपसे हरजाना भरवाए थे कुछ? नहीं अभी तो नहीं लिए हैं, सिर्फ थाने में ले जाके बंद करा दिए और थोड़ा से एक कागज़ में लिख के वही मोटा मोटी मांग रहे थे। हमने मना कर दिया, भाई हमने भी इतना खर्चा किया, हमारा भी कुछ होता है। तो इसने सारी सब कुछ सुलह करवा लिया। सुलह क्या किया वही और कुछ भी वही चालान कर दिए। इसके बाद हमको तो अंदर किए थे, हमें कोई मालूम नहीं। तो अभी किस प्रकार क्या चाहता है, अगर लड़की की फिर शादी करने की मन है तो क्या कुछ करेंगे आप? देखेंगे जब वो कुछ करेंगे तब इधर से देखेंगे। अभी तो वो लोग कुछ किए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बारात वापस किया था। अब उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, जो कहेंगे हम भी बताएंगे, सोचेंगे हाँ भाई अगर अच्छा है तो करेंगे, नहीं तो मना कर देंगे। अच्छा, अगर वो लोग शादी के लिए कहेंगे तो आप करेंगे? सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे क्योंकि आपकी इज्जत तो वहाँ है। हमारी तो इज्जत वहाँ भी गई, उनकी भी गई, वहाँ के गांव देश का भी इज्जत गया, हमारे भी गांव देश की इज्जत गई। पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया कि पत्थर की आँख लगा के लड़के के बाप ने आँख के पत्थर लगा के गया था शादी करने के लिए, अंधे बना के गया था। अब आप ही देख लीजिए, आपके सामने हमारा बच्चा है। आपने पहले ही तो जिक्र कर दिया था कि मैंने बता दिया था। हमने बता दिया था कि उस भाई लेंस लगा हुआ है, पहले बचपन में उसको चोट लगी थी, हमने ऑपरेशन करा के उसमें लेंस डाला था और आँख से दिख रही है। आँख से हल्का जब हमने कराया था डॉक्टर ने बताया था कि 35 से 50% इसमें उम्मीद है देखने लगेगा। अब करीब 8-10 महीने का 1 साल हो गया, अब हमने तो कोई जांच नहीं कराया कि उसमें रोशनी है कि नहीं है। चलिए हाँ, मेरे साथ अभी दूल्हे के पिताजी थे,
वही खबरें जो सोशल मीडिया पर चल रही, एक हेडलाइन बनी है कि पत्थर की आँख लगाकर दूल्हा जब शादी में जाता है तो जब दुल्हन के पक्ष वालों को ये पता चलता है तो उन्होंने शादी करने के लिए इनकार कर देते हैं। ये खबरें हेडलाइन बनी है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और तमाम अखबारों में चल रही है, तमाम सोशल मीडिया पर चल रही है। मैंने दूल्हे से भी बात कर लिया, दूल्हे के पिताजी से भी बात कर लिया, सारी सच्चाई जितनी भी घटना घटी थी उस बारात में सारा उन्होंने जिक्र वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब आप क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।